अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज हम आपसे शेयर करेंगे जी करेले कीमा की रेसिपी, बहुत आसान मेथड के साथ इंशाल्लाह बहुत मज़े की बन के रेडी होगी। आप खाएंगे आपको सच में ये फ्लेवर्ड और टेस्टी लगेगी इंशाल्लाह। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ पे मैंने करेले लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है। इस शेप में आप भी काट लीजिएगा। और ये जो है इनका छिलका है, मैंने ये उतार दिया था, इसको भी आपने लहदा रख लेना है। हम आपको एक करेला जो है वो रेफरेंस के तौर पर काट के दिखा देते हैं कि किस तरह हमने इसको सारा जो है बनाया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह ही आपने इसका सारा ऊपर से छिलका उतार देना है। अब इसको कट लगाना है और इसके बीज निकालने हैं। बीज आपने इसके गिराने नहीं है, आपने इसके बीज भी निकाल के एक साइड पे रख लेने हैं। ठीक है, अब इसको कट करेंगे ऐसे। आपने सारा जो करेले हैं वो कट कर लेने हैं। ठीक है, मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, अब अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। तो अब इस स्टेज पे हम इसे लगाएंगे नमक लगा के हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 पाव प्याज लिए हैं, उन्होंने काट लिया है हमने। ठीक है, अब जी हम एक बर्तन लेंगे, यानी कि प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें प्याज ऐड करेंगे, घी ऐड करेंगे, इसको हल्का सा गोल्डन कलर देंगे। ठीक है जी, तो गोल्डन हो चुके हैं यहाँ पे। अब इस स्टेज पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा गोल्डन टच देंगे। ये देखें यहाँ पे गोल्डन हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून, और इसको भी घी के अंदर ऐसे ही कलर देंगे। ठीक है, इस तरह घी का जो है कलर भी आ जाता है और घंडिया में जायका भी बहुत मज़े का आता है। ये कीमा है, कीमा जो है वो मैंने 1 किलो लिया है। और अब हम ये सारा कीमा जो है इसमें ऐड कर देंगे और इसको इसके अंदर मिक्स करके भूनेंगे जी। तो ये भुन चुका है, 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे 3, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसकी आपने इसी तरह बनाई करनी है, इसमें बहुत मज़े का जायका आएगा इस मेथड से। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब भी किया करें। अब जी हम हल्दी ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी हैं। चलिए जी, यहाँ पे अब हम इस स्टेज पे दही ऐड करेंगे। इसमें दही जो है मैंने 1 कटोरी ऐड कर दिया। अब इसको दही के साथ भुनेंगे, जो इसके फ्लेवर को, इसके जायके को और ज़्यादा इन्हेंस करेगी। जो यहाँ पे दही के साथ भी ये भुन चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे, नीम गर्म, याद रखें आपने नीम गर्म पानी ऐड करना है 1 गिलास। और इसको हम कुकर लगा देंगे 5 से 7 मिनट के लिए जी। अब एक हम कढ़ाई लेंगे, उसमें घी ऐड करेंगे। करेले जो है वो धो के अच्छी तरह से आप उनको सुखा के खुश्क करके फिर इस घी में ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब इनको भूनेंगे, इनको थोड़ा गोल्डन कलर देंगे। आपने इसको लो फ्लेम पे भूनना है। ठीक है, ये देखें फ्राई हो रहे हैं ये, तो इनका गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। सारे करेले जो है आपने बाहर निकाल लेने हैं, ऐसे ही देखें आप जी। तो अब हम उसी घी में जी हम करेलों का जो हमने ऊपर से छिलका उतारा था वो ऐड कर देंगे और उसको भी गोल्डन कलर देंगे, उसका कलर चेंज होने तक उसको भी फ्राई करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, गल चुका है सारा, आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पे ये भी हो चुके हैं फ्राई, थोड़े कलर चेंज हो चुका है इनका भी। अब हम प्याज ऐड कर देंगे उसी घी में, उसको भी भूनेंगे। ठीक है, अब जो हमने फ्राई किए हुए करेले हैं और उनका जो है छिलका वो भी इसमें ऐड करके उसके साथ इसको भूनेंगे। ठीक है, और कीमा भी साथ ही ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स करके इसको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने जो करेलों के बीज हैं वो उनको अच्छी तरह से कूट लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो स्किप करते हैं, कुछ लोग ऐड करते हैं, मैं इसमें करेलों के बीज ज़रूर ऐड करके बनाती हूँ। ठीक है जी, 10 से 12 मिनट के इसको भूनेंगे। चलिए जी, ये रही हमारे कीमा करेलों की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त कीमा करेले बन के जो हमारे रेडी हुए हैं। आप इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे और आप खाएंगे और आपको सच में मज़े के लगेंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं इस मेथड से। चलें जी गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।